अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद तमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने मेरा कल का लेक्चर तो देख लिया होगा। कल के लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, उसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स थी वो आपने सॉल्व की थी, जिसमें आपने एक्सपोनेंट्स को प्लस माइनस किया था और मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। इस तरह के क्वेश्चन थे। इसके अलावा आज हमने जो करना है वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 3-4 इंस्ट्रूमेंट हैं जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो मीटर रूल है पहला, सेकंड है वर्नियर कैलिपर और फिर है स्क्रू गेज। तो मीटर रूल जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके आगे जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछा जाता है उसका लीस्ट काउंट वगैरह, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से आपने मेरी वीडियो जो है वो प्रॉपर पूरी देखनी है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये शॉर्ट के लिहाज से कैसे आता है और लॉन्ग के लिहाज से कैसे आता है। ठीक है, मैं आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगी, एज अ लॉन्ग भी बताऊंगी, जिससे आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि बोर्ड के पेपर्स में ये किस तरह आता है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल। मीटर रूल कहते हैं, आपने मतलब कि बचपन से लेके अभी तक स्केल तो बड़े देखे हैं। ठीक है, ये जो स्केल्स होते हैं ना, यही एज अ मीटर रूल यूज होते हैं। लेकिन ये वो मेजरिंग टेप जो होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग घर बना रहे होते हैं उनके हाथों में वो टेप होती है जो वो मेजर कर रहे होते हैं। कभी इस तरफ जाकर लेंथ मेजर करते हैं, कभी दूसरी तरफ जाकर मेजर करते हैं। वो आगे किसकी पिक्चर भी बनी हुई है, वो आपको दिखाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम करते हैं मीटर रूल। मीटर रूल में क्या है, लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन दी लेबोरेटरीज। कहता है ये जो मीटर रूल होता है ये लेबोरेटरीज में भी यूज होता है। जैसे आप अपने क्लास में स्केल यूज करते हैं ना, लाइन लगाने के लिए, या फिर आप ग्राफ वगैरह बनाने हो तब यूज करते हैं, उसी तरह लेबोरेटरीज में भी जो है ना वो मीटर रूल यूज होता है, स्केल यूज होता है। ठीक है, द स्मॉल डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब होता है सबसे छोटी जो डिवीजन हो, ऑन द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। ये जो आप लोगों को स्केल दिखाती हूँ ना, उसमें आप लोगों को समझ आएगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखो बेटा, ये स्केल है, इसके ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर आप ऊपर करके देखें तो इसमें डिवीजन्स बनी हुई हैं। 0 से लेके 1 तक ये जो आप लोगों का स्केल है, इसमें आप देखें टोटल कितनी डिवीजन है, 9 है। और एक 1 काउंट हो गए तो 10 हो जाती है। तो ये जो एक एक लगी हुई है ना 9 तक, छोटी 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 डिवीजन्स, इनको वो कहता है 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये जो 1 मिलीमीटर है ये इसका लीस्ट काउंट भी है, मैंने यहाँ राइट किया है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि लीस्ट काउंट क्या है मीटर रूल का, तो ये आपने एज एन एमसीक्यूज भी इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी एक और डेफिनेशन है लीस्ट काउंट की, तो आपने वो वाली याद कर लेनी है, ये एमसीक्यूज के तौर पर याद करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये देखें, ये है वो टेप जिसकी मैं बात कर रही थी ना, कि आपको टेप दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं किस टेप की बात कर रही हूँ। ये है वो मेजरिंग टेप जो वो मिस्त्री वगैरह यूज करते हैं घर बनाने के लिए, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद अ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। सबसे छोटी डिवीजन जो आप मीटर रूल से करते हो वो होती है 1 मिलीमीटर की। ठीक है, मिली आपको पता है ना 10⁻³ होता है। 1 मिलीमीटर इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल। तो हम सबसे छोटी डिवीजन जो होती है उसको ही कहते हैं लीस्ट काउंट है। ठीक है, किसी भी मतलब स्केल से या किसी भी चीज से आप जो सबसे छोटी मेजरमेंट कर सकते हो उसको हम कहते हैं वो होता है लीस्ट काउंट। यहाँ पे लीस्ट काउंट की कोड डेफिनेशन है, वो देखें। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। ये असल डेफिनेशन है लीस्ट काउंट की। अगर वो जस्ट पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं ना कि आपने लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बतानी है, तो आपने लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ये वाली बतानी है। ठीक है, लीस्ट काउंट को हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। ओके, इन दोनों में ये फर्क है। ये है डेफिनेशन लीस्ट काउंट की जो मीटर रूल का है, और ये है डेफिनेशन लीस्ट काउंट की जो असल मतलब का वैसे ही पूछ लेते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो आपने बताना है कि लीस्ट काउंट ये है कि सबसे छोटी मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो वो होता है लीस्ट काउंट। ओके, लीस्ट काउंट, काउंट से मतलब नहीं पता चला लास्ट तक आप काउंटिंग कौन सी कर सकते हैं, उससे ज्यादा काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है ना सारा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपने ज्यादा कुछ समझना नहीं है, मतलब कि ये याद करने वाला कुछ भी नहीं है। वैसे आपको बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ में उसने बताया क्या है।
ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इसे एज सच आपने इम्पोर्टेंट नहीं समझना, ना ही इसे याद करना है। बस इसको मैं बता देती हूँ इसमें है क्या है, ताकि आप लोगों को जहन में ये ना आए कि ये आपने पढ़ा क्यों नहीं है, याद क्यों नहीं किया। इसमें बेटा उसने बताया कि ये जो आप मेजरिंग टेप है या मीटर रूल है, इसकी मेजरमेंट कैसे लेंगे। यानी कि जब भी आप किसी चीज की मेजरमेंट लेते हैं तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट उसके ऊपर देखना है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। आपने ये नहीं कि अगर आपका स्केल बिल्कुल सीधा है, जैसे ये देखें ये स्केल है, तो आपने अपनी आई को ये नहीं कि आप इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रखें या राइट साइड पे रखें, आपने ऐसे नहीं करना। आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी आई को रख के तो फिर चेक करना है अपना जो आपको रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ से, ये आपकी एक्यूरेट अगर रीडिंग है और आप यहाँ से मेजर करते हो तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, या आप यहाँ से मेजर करते हो तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, ठीक है। एक्यूरेट सेंटर वाली है तो आपने अपनी आईज को बिल्कुल सीधा रख के उसकी सीध में परपेंडिकुलर रख के तो आपने मेजरमेंट करनी है, ठीक है। आपने इसके ऊपर बिल्कुल सीधा देखना है, ये नहीं कि आप अपने जो रीडिंग ले रहा है बंदा या कोई भी स्टूडेंट है तो वो इधर खड़ा हो तो वो वहां से रीडिंग ले रहा है, या वो उधर खड़ा हो तो वो वहां से रीडिंग ले रहा है। बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, फिर आपने रीडिंग लेनी है, तो आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो आप लोग अगर बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे तो आपकी रीडिंग भी करेक्ट आएगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में उसने यही बोला है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है तो आपकी रीडिंग करेक्ट आएगी। अगर आप डिफरेंट तरह देखते हैं तो आपकी जो है ना वो एरर आ जाते हैं, और ये एरर ज्यादातर स्टूडेंट की रीडिंग में आ जाते हैं कि उनके जो आंसर्स हैं वो गलत आते हैं, ठीक है। और इसको उसने कहा है पैरालेक्स एरर, यानी कि जिस चीज के पैरेलल आप नहीं खड़े तो वो पैरालेक्स एरर होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, उससे देखें, ये देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, पैरालेक्स एरर इज ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आईज, यानी कि जब आपकी आंख बिल्कुल सही पोजीशन पे ना होगी तो आप उससे कहोगे ये पैरालेक्स एरर है। व्हेन टेकिंग मेजरमेंट, जब आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। तो ये आप चीज इसको अवॉइड कर सकते हो, खत्म कर सकते हो जब आप बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हो जहां पे आप रीडिंग ले रहे हैं वहां पे, ओके। तो अगर आप सीधी सीध में खड़े होंगे इसका मतलब है आप 90 डिग्री के एंगल पे या परपेंडिकुलर एंगल पे हैं, तो आप फिर उसकी रीडिंग सही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट लेफ्ट पे या राइट पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग का आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको मैंने करवा दिया। इसके बाद आता है हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। और पुरानी बुक में, यानी कि जो अब तो आपकी न्यू आ गई है ना, इससे पहले जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर जो है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक साइंटिस्ट था, पेरी वर्नियर, जिसने इसको इजाद किया था, जिसने बताया था कि भाई ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और ये जब उसने इन्वेंट किया था तब था 1631 में। ये आपको मैं बता दूंगी पैराग्राफ कौन सा है जिसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज इसमें बता देती हूँ कि वर्नियर कैलिपर जो होता है वो आपने ऊपर जो पढ़ा है मीटर रूल, उससे भी ज्यादा अच्छी रीडिंग देता है, यानी कि उससे भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है। आप मीटर रूल से थोड़ी चीजें मेजर कर सकते थे, ज्यादा चीजें मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्नियर कैलिपर से आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। आप थिकनेस मेजर कर सकते हैं, आप डायमीटर मेजर कर सकते हैं, डेप्थ मेजर कर सकते हैं, विड्थ मेजर कर सकते हैं, यानी कि काफी कुछ इससे मेजर हो सकता है, ठीक है। इसकी शक्ल सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, फिर आपको इसकी रीडिंग करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। इस तरह का इसका मतलब कि चेहरा होता है, समझ लें। यानी कि बच्चों को अगर समझ नहीं आती कि मैम आप हमें दिखाएं है क्या, तो लेबोरेटरीज वगैरह में होता है, प्राइवेट स्कूल में भी होता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना, अगर मैं स्कूल में मुझे मौका मिला तो इसकी मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, तो तब आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप बुक पे देखें, बुक पे किस तरह का है। यहाँ पे देखें बेटा, इसके दो जाज बने हुए हैं। जाज कहते हैं जबड़े, यानी कि अगर उर्दू में कहूँ इसको तो ये जबड़े होते हैं, ये खुल सकते हैं और बंद हो सकता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ना आपको नजर आ रहा है, ये होता है मूवेबल, ठीक है। ये जो यहाँ पे देखा है, ये मूव हो सकता है, ये एक छोटा सा सर्कल बना है, इसका मतलब है ये इस स्केल के ऊपर मूव होकर आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है। यानी कि ये जो इतना इतना हिस्सा है ना, ये सारा ये मूवेबल है, ठीक है। और ये जो अंदर वाला ये है और ये सारा है, ये मूव नहीं होता, ये अपनी जगह पे ही रहता है। आपने इसको हिला के, ये बाहर वाले को हिला के आगे पीछे करके अपनी चीजें इन दोनों जाज के दरमियान में रखनी होती है, जो आपने मेजर करनी है। लेट्स सपोज कि अगर आपने ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल की आपने मेजरमेंट लेनी है कि इसका डायामीटर कितना है, तो आप इसको इसके सेंटर में रखोगे, इसको अपना पास लेके आओगे ताकि क्लोज हो जाए, दूसरे जाके पास लाओगे, क्लोज होगा तो फिर आप इसकी रीडिंग ले सकते हो। समझ आ गया आप लोगों को। तो इसका नाम जो है, ये वाले का ये है मेन स्केल, और ये जो इधर वाला है इसका नाम है वर्नियर स्केल, ठीक है। ये वाला जो स्केल है इसका नाम क्या होगा, वर्नियर स्केल। यानी कि ये जो
पीछे वाला है ना मेन स्केल, ये बिल्कुल मीटर रूल की तरह जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। लेकिन असल हमारे पास जो इसके बेनिफिट ज्यादा हमें क्यों मिले हैं, वो इसकी वजह से मिले हैं, जो ये रीडिंग है ना, ये इससे भी कम रीडिंग लिखी हुई है, यानी कि इससे भी छोटे छोटे वक्फे हैं, इसके वक्फे आपके ज्यादा है, ये दो लाइंस के दरमियान का जो फासला है या वक्फा है वो ज्यादा है, लेकिन इनके वक्फे बहुत कम है, इनका फासला बहुत कम है। इस वजह से हमारी एक्यूरेट रीडिंग आती है वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी चीजें पढ़ लेनी है। ये आउटसाइड जाज है, यानी कि अगर आपने जैसे ये पेंसिल वगैरह, तो इसके ये जो बाहर वाला कवर है ना, इसकी अगर आपने डायमीटर फाइंड करना है तो वो आउटसाइड जा होगा। लेकिन ये इनसाइड जा का मतलब ये होता है कि जैसे आपका अगर कोई ग्लास वगैरह हो गया या कोई ऐसी चीज होगी जिसके आप अंदरूनी फाइंड करना चाहते हो कि ये अंदर से कितना चौड़ा है, जैसे आपकी कोई किचन में रखने वाली कप हो गए, तो आपने चेक करना है कि ये कप का अंदर वाला जो डायमीटर है वो कितना है। तो आप ये जो है ना, इनके दोनों जार्स ये अंदरूनी तौर पे आपने उस कप के साथ लगाने हैं, तो उसको खोल देना पूरा, जितना वो कप के साथ प्रॉपर सही तरह अटैच हो जाए, तो ये कप के अंदर चले जाएंगे। तो फिर आप इसको मेजर कर लेंगे अंदरूनी डायमीटर को, ठीक है। अगर आपने बैरूनी डायमीटर निकालना तो आप आउटसाइड जा से करेंगे, आप बाहर से कप को जो है ना अटैच करेंगे इनके साथ, समझ आ गई है। तो ये एक टेल बनी हुई है। इस टेल का मकसद क्या होता है, ये जो टेल होती है ये डेप्थ हम फाइंड करने के लिए होती है, कि यानी पानी हो गया, कितना गहरा पानी रह रहा है उसका देख सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया है, इसकी शक्ल सूरत कैसी की है। अब हम पढ़ते हैं इसको, बुक से रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आ गई है हमारी बुक। तो बुक में है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ रही है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, कहता है ये एक ऐसा आला है, यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, जिससे आप छोटी से छोटी लेंथ को मेजर करते हो, डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर से भी 10 गुना छोटी आप मेजर कर सकते हैं। ओके, डाउन टू मतलब कि मिलीमीटर से भी नीचे ले आओ, 1/10 ले आओ। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, ये क्या मेजर करती है, मोटाई, थिकनेस को, डायमीटर को, बैरूनी जो डायमीटर होता है वो, विड्थ उसका जो हो गया, उस लेंथ यानी कि विड्थ को शो करिए, ठीक है। और डेप्थ उसकी गहराई को, विड्थ हमारे पास अंदरूनी तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना आपकी डेफिनेशन है वर्नियर कैलिपर की। जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, तो आपने ये यहाँ पे राइट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है। आगे वर्नियर कैलिपर के दो स्केल्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, दो जबड़े होते हैं, ठीक है। और वो जबड़ों की वजह से जो है एक का नाम मेन स्केल बन जाता है और एक का नाम वर्नियर स्केल बन जाता है। तो ये हैं दोनों, जैसे जैसे मैंने निशान लगाया आपने ऐसे ही याद करना है और इसकी हेडिंग्स बना लेनी है। अगर लॉन्ग आया तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन, और उसके बाद आपने लिखने हैं 2 स्केल्स, ठीक है। ये दूसरी हेडिंग होगी 2 स्केल्स। तो उसमें आप ए और बी की तरह ये बना देंगे, आ मेन स्केल विच हैज मेकिंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, कहता है मेन स्केल जो होता है उसके 1 मिलीमीटर का होता है ना, क्योंकि वो पिछले वाले की तरह ही है, हमारे पास मीटर रूल की तरह ही है, इसलिए ये 1 मिलीमीटर का है। अब वर्नियर यानी कि जो स्लाइड करता है, ऊपर लिखा भी हो ना स्लाइडिंग, यानी कि जो हिलता है, वर्नियर स्केल जो है ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर में होती है। एंड इट इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो उसके 10 बराबर हिस्से होते हैं। ओके, 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आगे डेफिनेशन आ रही है बेटा लीस्ट काउंट की। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये अलग से भी आ जाती है कि डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये आपको मैंने मार्क कर दिया कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे इसकी डिफाइन लिखनी है। लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, एमएस मेन स्केल को एमएस लिखा, एंड वन वर्नियर स्केल वीएस डिवीजन, यानी कि आपने अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो आप मेन स्केल की डिवीजन में से माइनस करो वर्नियर स्केल की डिवीजन को। Hence least count is equal to 1 MS मतलब के मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे उन्होंने MS और VS लिखा हुआ है वर्नियर स्केल और मेन स्केल के लिए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर। इन दोनों को माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर से माइनस कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ओके, तो यही हमारा लिस्ट काउंट है। अगर लिस्ट काउंट आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की शॉर्ट क्वेश्चन राइट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरफ आना है
तो ये हैं आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक ये पैराग्राफ में है और एक ये नीचे आप लोगों को जो मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो ये जो है एमसीक्यूज आपने याद करनी है, ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले बताया गया फुटबॉल ग्राउंड, यानी कि ये स्पेसिफिक लेंथ उन्होंने ली है। फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ थी वो थी 9.1 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 1। तो 10 की रेज़ पावर 1 का मतलब है आपने पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाया, ठीक है। तो आप पॉइंट को एक स्टेप और मूव करवा दें तो आप कह सकते हैं 91 मीटर है। किसी भी फुटबॉल ग्राउंड की उसने ली है मेजरमेंट, तो वो है 91 मीटर। उसके बाद है मैन, किसी एक आदमी की या आम इंसान की जो लेंथ होती है वो होती है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 0। तो 10 की रेज़ पावर 0 अगर एमसीक्यू में उसने लिखा होगा तो आपने उसी को टिक करना है। अगर किसी भी जगह पे 10 की रेज़ पावर नहीं लिखी, इसका मतलब है ऑलरेडी 10 की रेज़ पावर 0 1 हो चुकी है, तो आप लिखेंगे 1.8 मीटर। ओके, ये आपका आंसर होगा 1.8 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास थिकनेस। थिकनेस कहते हैं मोटाई को, ठीक है। थिकनेस ऑफ बुक पेज, तो बुक का पेज कितना मोटा होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो माइनस में 4 है, इसका मतलब है बहुत ही कम है, 0.00001, यानी कि 0 के बाद आपने 0 पॉइंट के बाद 3 0 और लगा के फिर 1 लिखना है, तो वो उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। डायमीटर ऑफ पेंसिल, तो पेंसिल का बाहर वाला डायमीटर यानी कि मोटाई कितनी होती है पेंसिल की, वो है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये भी बहुत कम है, -3 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 0 है और फिर 7 है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही कम होते हैं, ये नेगेटिव में है और ऊपर वाले जो है वो पॉजिटिव में है। ओके, ये नीचे है हमारे पास डू यू नो। ये मैंने आपको बताया था ना कि वर्नियर कैलिपर जो है वो किसने इन्वेंट किया था। वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट। ये भी याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर को किसने इन्वेंट किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, यानी कि फ्रांस से ताल्लुक रखता था वो। पेरी वर्नियर, उसका नाम भी यही था, ठीक है। तो आपने इसका नाम भी याद रखना है, जिसने इसको इन्वेंट किया था इन 1631। तो कब वर्नियर कैलिपर इन्वेंट हुआ था, वो इन्वेंट हुआ था 1631 में। ये भी एमसीक्यू अलग से आ सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है सारा कि ये इसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है, इसको बनाना भी सीख लिया। हो सकता है कि मतलब जब पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो कहीं वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये ना कह दे कि आप लोगों ने इसको बना के दिखाएं हमें ये कैसे का बनता है। आप लोगों को ये बनाना भी आना चाहिए, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, 2-3 दफा इसको बना के चेक कर लेना है, ताकि अगर ये पेपर में इसकी डायग्राम भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आए कि आप विद डायग्राम एक्सप्लेन करें तो आप डायग्राम भी बना सकेंगे, ठीक है। तो नीचे है हमारे पास नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसने आपने इसको हेडिंग में भी ये लिखना है कि एक्सप्लेनेशन आप करने लगे, ठीक है। देयर आर टू जॉज ए एंड बी टू मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर्स jaws C and D are used to measure internal dimensions of an object। तो एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए A और B वाले jaws हैं वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये बाहर वाले jaws जो हैं ये एक्सटर्नल को मेजर करेंगे और जो ऊपर वाले jaws हैं वो इनसाइड jaws हैं, वो मेजर करेंगे अंदर वाली डायमेंशन को, ठीक है। नैरो स्ट्रिप्स दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल नोन एज टेल, यानी कि ये जो बाहर निकल रही है, मेन स्केल से बाहर निकल रही है, उसको आप क्या कहते हो, टेल है। और डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ मेजर करने के लिए होती है, यानी कि ये सारा कुछ आगे बताया जा रहा है कि ये डेप्थ मेजर करेगा किसी भी, अगर आपने हॉलो चीज की लेनी है, डेप्थ लेनी है कि कितनी लंबाई है या उसमें कितनी डेप्थ में गहराई में आपकी चीज गिर सकती है, तो वो आप इस टेल की मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी एक्सप्लेनेशन है, आपने एक्सप्लेनेशन के तौर पर ही इसको राइट करना है। नीचे है उसकी मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट आप कैसे करेंगे वो उसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह आएगा कि डिफाइन वर्नियर कैलिपर, ड्रॉ इस डायग्राम एंड राइट इट्स मेजरमेंट्स, ठीक है, कि आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। तो मेजरमेंट लेने के लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट देखनी है कि इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो है ये मेन स्केल बना हुआ है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। आप लोग देखिए, अब आप लोगों का ये जो 0 है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप लोगों को नजर आएगा, ये जो मेन स्केल का सॉरी वर्नियर स्केल का जो 0 है, ये मेन स्केल की कौन सी लाइन से मिलता है, ये आपका असल चीज मैटर करती है, ठीक है। ये आप रीडिंग करके यहाँ से देखिए। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन दी टू जॉज, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जो दो जबड़ों के दरमियान रखा है आपने वर्नियर कैलिपर के। द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल, जो वर्नियर स्केल यानी कि मूवेबल स्केल होता है, ये वाला मूवेबल स्केल की जो हमारे पास पोजीशन बन रही है वो यहाँ पे उन्होंने फिगर 1.3 में दिखाई है। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल। आपने क्या करना है,
आपने रीडिंग जो है वो देखनी है, उसकी जो रीड करना है आपने कि जो मेन स्केल है उसकी कौन सी लाइन जो है वो इन फ्रंट आ रही है जीरो के वर्नियर स्केल के, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी जस्ट रीडिंग करनी है कि आपकी जो मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है इसकी कौन सी लाइन है जो वर्नियर स्केल के जीरो से कंसाइड कर रही है, मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी जीरो लाइन है, तो ये देखें ये 4 के बाद तीसरी लाइन है, ठीक है। तो 4.3 कहेंगे, इट शोज 4.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी उन्होंने यही राइट किया, ठीक है। नेक्स्ट आप करें, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या है, फाइंड दी वर्नियर स्केल मेकिंग और डिवीजन। हमने वर्नियर स्केल की डिवीजन देखनी है, विच इज द लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मेकिंग, यानी कि वर्नियर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल सीधी आगे कंसाइड करती हो, ठीक है, उसको आपने देखना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे गौर करें तो आपकी कौन सी लाइन बिल्कुल सीधी आकर मिल रही है, वो है 4th नंबर वाली लाइन। इसकी 4 वाली लाइन है, वर्नियर स्केल की 4 वाली लाइन मेन स्केल की ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल सीधी मिल रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो इस वजह से उसने यहाँ पे राइट करना है आगे फॉर्मूला, वो आप लोगों ने फॉर्मूला याद करना है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो आप कहेंगे मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ये वो रीडिंग थी जो आपने जीरो मैच करके ली थी 4.3 प्लस ये आपका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01, मल्टीप्लाई आप किससे करते हैं, मल्टीप्लाई आप करते हैं जो लाइन आपकी मेन स्केल की मैच करती है वर्नियर स्केल के साथ बिल्कुल सीधी। तो यहाँ पे चौथी नंबर वाली लाइन मैच कर रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे 4 आपने लिखा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 4.34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग ली गई है। इसी तरह की रीडिंग जो है ना 10th के पेपर्स के बाद आपका जब प्रैक्टिकल होंगे ना तब उन्होंने आप लोगों से वाइवा में पूछना है या आप लोगों से कहना है कि आप रीडिंग लेके बताएं कैसे रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंसेप्ट याद रख लेना है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी होती है, मेन स्केल की कौन सी लाइन इसके जीरो से मिलती है, उसमें आपने ऐड करना होता है लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके वो वाली लाइन के साथ जो लाइन इसकी जो लाइन बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही हो, ठीक है। वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल के साथ बिल्कुल सीधी मैच कर रही हो, ठीक है। तो वो 4 हो सकती है या 5 हो सकती है या 6 हो सकती है, ज्यादातर 3, 4, 5 में से ही कोई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वाली थी तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड करके तो आपका आंसर राइट कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप होता है चेकिंग जीरो एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैसे ये सबसे पहले लिखना चाहिए था लेकिन इन्होंने सबसे एंड पे लिखा है जीरो एरर चेक करना। हालांकि रीडिंग सबसे पहले हम जब लेने लगते हैं हमने जीरो एरर ही चेक करना होता है, ठीक है। तो जीरो एरर चेक करने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई खराबी तो नहीं है, अगर उसमें कोई खराबी है तो हम उसको पहले सही कर लें, या फिर अगर आप रीडिंग ले लेते हैं तो बाद में जो आपको पता है कि आपका जीरो एरर है आप उसमें ऐड या माइनस करके अपनी रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग लेंगे, ठीक है। चेकिंग फॉर जीरो एरर चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर चेकिंग जीरो एरर। तो कुछ आगे दिए हुए पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है, ठीक है। इफ ऑन ज्वाइनिंग द जॉज ए एंड बी, अगर आप दो जॉज को मिला रहे हो ए बी को, आपने जब रीडिंग ये जीरो एरर लेना है ना तब आपने खाली वर्नियर कैलिपर के जॉ मिलाने हैं, उसके अंदर कोई चीज रख के नहीं इसको मिलाना, ठीक है। आपने अकेला ही मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो दोनों जॉज उनको मिलाना है और चेक करना है कि मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो है वो दोनों सीधी लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे कंसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो एक ही लाइन पे कंसाइड नहीं करते, मतलब दोनों के जीरो सही जगह पे आपके नहीं मिलते, तब जीरो एरर है। ये देखिए फिगर बनी हुई है, जब इन्होंने जॉज क्लोज किए थे तो ये दोनों लाइंस जो थी वो जीरो दोनों कंसाइड किए हैं या नहीं किया, आपने ये चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जीरो थोड़ा सा पीछे है मेन स्केल के जीरो से और यहाँ पे आपका जीरो थोड़ा सा आगे है मेन स्केल के जीरो से, इन दोनों में एरर है, ठीक है। वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे भी एरर है और यहाँ पे भी एरर है, ठीक है। आगे रीडिंग करते हैं, do not exactly coincide with each other then there is an error in the instrument called zero error। एरर को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जीरो एरर है। ये डेफिनेशन भी है जीरो एरर की, ठीक है। आपने अगर जीरो एरर की डेफिनेशन राइट करें तो आप ये लिखेंगे कि जीरो एरर जो होता है वो एक ऐसा एरर है जो इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके जो दोनों जीरोस हैं मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का वो एक सही जगह पे आके नहीं मिला, तो आपने फिर उसको चेक करना होता है कि आपका जीरो एरर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड, कहता है जो वर्नियर स्केल का जीरो है अगर तो वो राइट साइड पे है ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल की लाइन से, ठीक है।
यानी कि आपका जो वर्नियर स्केल का 0 था, यानी कि थोड़ी जो रीडिंग वाला होता है, जो मूवेबल होता है, उसका 0 आगे चला गया है, राइट साइड पे चला, सॉरी पीछे रह गया, राइट साइड पे है, तो आप क्या कहोगे, देन द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। तो सारी बात है, अगर वो थोड़ा पहले ही इस तरफ है, राइट साइड पे, ऑलरेडी राइट साइड पे है, तो आपकी जो आप मेजरमेंट लेंगे उससे में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो थोड़ी सी मेजरमेंट ज्यादा आएगी आपकी, क्योंकि पहले ही वो थोड़ा सा इधर मूव किया हुआ है, तो इसका मतलब है आपकी जो मेजरमेंट है वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी, मोर आएगी, ठीक है। Hence the zero error is are subtracted from the observed measurement। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर जीरो एरर आपका 0.1 आया, यानी कि एक पॉइंट आपका जो 0 है वो राइट साइड पे था, तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे आपने इसको जीरो एरर को एंड पे जब कैलकुलेशन कर लेनी है ना, उसके बाद ये जो 0.1 आया था इसको माइनस करेंगे आपके आंसर से, तो फिर सही आपकी रीडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको सी वाला जो है इसको रीड आउट करवा देती हूँ। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन द इंस्ट्रूमेंट विल शो द स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ। इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा सा आगे मूव कर गया मेन स्केल से, तो आपकी जो रीडिंग आ रही है वो थोड़ी सी कम आ रही है। तो अगर रीडिंग कम आ रही है तो आप ऐड कर लेंगे ताकि रीडिंग आपकी पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये नीचे वाले पैराग्राफ में उसने वही बताया है, आपने खुद ही रीड आउट कर लेना है, ये सारी थ्योरी है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड नहीं होती ज्यादातर, अगर वो कहे ना कि आपने जीरो एरर लिखना है तो फिर आप इसे ऐड करेंगे। अगर वो जीरो एरर या जीरो करेक्शन वगैरह नहीं कह रहे तो आपने जस्ट लीस्ट काउंट वगैरह और एंड पे एक्सप्लेनेशन पे जाके खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये देखिए, आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट उसकी डेफिनेशन राइट कर देनी है और दो मेन स्केल उसके वो बता देनी है, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने जस्ट यहाँ तक राइट करना है। अगर उसने मेजरमेंट पूछी है तो फिर आपने मेजरमेंट वाला भी राइट करना है, अगर मेजरमेंट नहीं पूछी तो आपने इसको बिल्कुल राइट नहीं करना, ठीक है। आपको ये वैसे मेजरमेंट लेनी आनी चाहिए, क्योंकि ये मेजरमेंट आपको नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में हेल्प आउट करेगी जब आप 10th के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जीरो एरर और जीरो करेक्शन भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है, फिर ही आपने बताना है, अदरवाइज आपने नहीं बताना, ओके। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नया लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, जो कि इस चैप्टर का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग के लिहाज से दो हो गए, एक वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्क्रू गेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह आपने वो वाला लेक्चर भी मेरा ध्यान से सुन लेना है, और इस लेक्चर का भी आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना है कि आपको समझ आ गई है, और लाइक भी कर देना है, और मेरे चैनल को आगे इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस लेक्चर मेरे को देख सकें और लेक्चर्स मेरे ले सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।